नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस। इसके अंडर भी एक छोटा सा टॉपिक है फंक्शंस, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ भावना शर्मा। आई एम अ करियर साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आपको जेई एडवांस मैथ्स के सिलेबस के बारे में बताने वाली हूँ, मतलब उनके टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा आपको क्लियर करने वाली हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके मैथ एडवांस के लिए एडवांस मैथ्स के लिए आपके आते हैं। सो मैं थोड़ा सा आपके लिए सिलेबस एक तरीके से लेके आई हूँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सो फर्स्ट आपका जो सिलेबस फॉर जेई एडवांस मैथ्स, इसमें अलजेब्रा में आपका जो सबसे पहला टॉपिक होता है वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होता है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देन सेकेंड नंबर पे आपका होता है मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट इन पोलर फॉर्म। सो ये आपका सेकेंड टॉपिक। थर्ड आपका होता है जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन। फोर्थ आपका होता है रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देन आपका आता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसके बाद जो आपका टॉपिक कवर होता है वो होता है डी मोइवर्स थ्योरम्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। सो ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये आपके किसके अंडर आते हैं, अलजेब्रा में। उसके अंदर भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंडर ये सारे टॉपिक्स आपको करने होते हैं फॉर जेई एडवांस मैथ्स के लिए। देन सेकेंड नंबर पे जो आपका आता है वो है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशंस। सो इसके अंदर भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स आपके होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद रियल कोफिशिएंट्स। देन आपका सेकेंड नंबर पे होता है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड नंबर पे आपका होता है प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स एंड देन आपका आता है सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट। इस टाइप से आपके सारे ये टॉपिक्स कवर होते हैं। सो अभी तक मैं आपको दो बता चुकी हूँ। अलजेब्रा, फर्स्ट आपका अलजेब्रा में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देन सेकंड आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड एक्सप्रेशन। अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सो इसके अंडर आपके कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं, थोड़ा सा मैं उनके बारे में बता देती हूँ। फर्स्ट आती है आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं एपी। ओके। सेकंड आपका आता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं जीपी। थर्ड आपका आता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एचपी बोलते हैं। सो ये तीन सीरीज आपकी होती हैं अंडर आपके सीक्वेंस एंड सीरीज के। फिर आपका आता है सम ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीरीज। देन आपका आता है स्पेशल सीरीज सम्स लाइक स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ईटीसी। सो इस टाइप से ये आपके कुछ टॉपिक्स कवर होते हैं। ओके। देन आपकी फिर आती है लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स में आपका कौन कौन से टॉपिक्स आपके आते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम एंड इक्वेशंस इन्वॉल्विंग लॉगरिथम। ओके, मूव टू नेक्स्ट स्टेप। देन फिर आता है आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट्स। इसके अंडर जो टॉपिक आपके कवर होते हैं वो है मैट्रिक्स एज एरेज ऑफ रियल नंबर्स। देन आपका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर ट्रांसपोज। ओके। फिर थर्ड वन आपका जो आता है वो आता है डिटर्मिनेट्स एंड प्रॉपर्टीज अप टू 3x3 मैट्रिक्स, यानी कि 3x3 की मैट्रिक्स के लिए। ओके। 3x3 की मैट्रिक्स इस टाइप से आपकी होती है, लाइक 1 1 1 1 1 1 1 1 1। उसको 3x3 की मैट्रिक्स हम लोग बोलते हैं। ओके। देन आपका फिर आता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स अप टू 3x3 मैट्रिक्स। सेम यही एग्जाम्पल आपका। देन आपका आता है एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट्स। सो ये आपका था मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट्स के लिए। इसके अंडर जो आपके टॉपिक कवर होते हैं वो ये वाले टॉपिक्स आपके कवर होते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। एंड ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी हमारा एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें आपके कौन कौन से, इसमें भी छोटे छोटे से कुछ टॉपिक्स हैं। कौन कौन से टॉपिक्स आपके कवर होते हैं? डेफिनेशंस एंड आइडेंटिटीज। Then आपका second one is graphic of trigonometric function and third one is trigonometric equation, then trigonometric inequalities, then आपका फिर आता है properties of triangle including
हाइट्स एंड डिस्टेंस। सो इस टाइप से आपके ये वाले टॉपिक्स आपको कवर करने होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें जो आपके टॉपिक कवर होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्रिंसिपल वैल्यूज एंड प्रॉपर्टीज, देन आपका फिर कवर होता है सॉल्विंग इक्वेशन इन्वॉल्विंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, सो सेकंड जो आपका होता है वो होता है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही आपके छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, उनके अंदर भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका एनालिटिकल ज्योमेट्री। इसमें आप सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस के अंदर आप क्या क्या पढ़ेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, देन आप फिर पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, इसके बाद आप पढ़ेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन, देन आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ अ लाइन, देन आपका नेक्स्ट होगा एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंड इसके बाद सर्कल एंड सिस्टम ऑफ सर्कल। इस टाइप से ये कुछ टॉपिक्स आपके इसके अंडर कवर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब आता है आपका कॉनिक सेक्शन। सो कॉनिक सेक्शंस में आपके कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं। फर्स्ट होता है आपका पैराबोला, एलिप्स एंड देन हाइपरबोला। ओके, पैराबोला के बारे में आप सारी इसकी प्रॉपर्टीज एंड ऑल सारी थिंग्स पढ़ते हैं, एंड एलिप्स के बारे में, एंड देन फिर हाइपरबोला के बारे में। इसके बाद आपका आता है स्टैंडर्ड फॉर्म्स एंड प्रॉपर्टीज। ये इन्हीं की स्टैंडर्ड फॉर्म्स एंड प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको आप कवर करते हैं। देन आता है आपका पैरामेट्रिक इक्वेशंस। इसके बाद आपकी आती हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के बारे में आप पूरा टॉपिक आपको कवर करना है। एंड देन आता है आपका लोकस प्रॉब्लम। इस टाइप से ये आपकी कॉनिक सेक्शंस के कुछ पार्ट्स हैं जो आपको कवर करने होते हैं। देन आता है आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें आपको क्या क्या कवर करना होता है। फर्स्ट है आपका कोऑर्डिनेट एंड डिस्टेंस फॉर्मूलाज। ओके, सो ये आपको कवर करने हैं। देन है आपका सेकेंड डायरेक्शन, कोजिन्स एंड रेशो। थर्ड आपका प्लेन्स एंड दियर इक्वेशन, एंड फोर्थ वन इज एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ओके, सो ये वाले टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस। इसके अंडर भी एक छोटा सा टॉपिक है फंक्शंस, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी। ओके, सो इसके अंडर आप क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, देन लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी पढ़ते हैं, देन आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। ये 3 टॉपिक्स आपके कवर होते हैं। देन आपका आता है डिफरेंशिएशन। इसमें आप क्या क्या कवर करते हैं, डेरिवेटिव्स एंड दियर प्रॉपर्टीज, डिफरेंशिएशंस ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस, चेन रूल, प्रोडक्ट्स रूल, क्वोशिएंट रूल, एंड लास्ट वन इज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन सॉरी। ओके, अब क्या आप कवर करते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव की एप्लीकेशंस आपको कवर करनी होती है। इसके अंडर आपका क्या क्या आता है, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, देन फिर आपका आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसके बाद आपको क्या पढ़ना होता है, रोलेज एंड लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, देन आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। सो इस टाइप से आपके ये टॉपिक बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं होते हैं, बट इनको कवर करने के लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है एंड कंटिन्यूटी की ज़रूरत होती है। ठीक है, कंसिस्टेंसी आपकी बीच बीच में बनी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप शुरू कर रहे हैं और बीच में आपका कट हो गया है, देन तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। सो कंसिस्टेंसी के साथ आप ये टॉपिक कवर करिए। एंड देन रिविजन इज मस्ट इन मैथ्स केस। इंटीग्रल कैलकुलेशन, ओके, कैलकुलस। देन इंटीग्रेशन में आप क्या पढ़ते हैं, indefinite integral, second one is definite integral and their properties. then आप पढ़ते हैं integration techniques, substitution by parts, partial and fractions. then आपको पढ़ना होता है area under curves. ये आप कुछ टॉपिक्स होते हैं अंडर इंटीग्रेशन। ओके, सो नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपको इंटीग्रेशंस की एप्लीकेशंस पढ़नी है। एरिया बिटवीन कर्व्स, सेकेंड वन इज डिफरेंशिएशन इक्वेशन फॉर्मेशन एंड सॉल्यूशंस, देन आपका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिवॉल्यूशन। इस टाइप से आपको कवर करने होते हैं। एंड ये जो भी मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस मैथ्स के लिए, सो बी केयरफुल। एंड देन आपका आता है डिफरेंशिएशन इक्वेशन। इसमें क्या आप पढ़ते हैं,
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आपका फर्स्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देन सेकेंड इज वेरिएबल सेपरेबल मेथड, थर्ड है आपका होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, एंड देन लास्ट में आप पढ़ते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सो ये सारे टॉपिक आपको कवर करने होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका वेक्टर। ओके, वेक्टर इन 2 and 3 डायमेंशन, दैट मीन्स आपको वेक्टर 2 डायमेंशंस में भी कवर करना होता है एंड 3 डायमेंशंस में भी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें क्या क्या कवर करना है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, स्केलर, मल्टीप्लिकेशन, देन आपको डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स, इसके अलावा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, देन ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन, ये सारे टॉपिक आपको कवर करने होंगे फॉर वेक्टर। देन आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में आपको सबसे पहले क्या करना होगा, डेफिनेशंस एंड बेसिक प्रॉपर्टीज, देन आपका आएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, एंड देन एट द लास्ट आपको पढ़ना है बायनोमियल एंड पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो इस टाइप से ये आपके प्रोबेबिलिटी के अंडर कवर होंगे। देन क्या है आपका मिसलेनियस, जो एट द वो मैंने आपको बताए थे जो टॉपिक आते ही आते हैं वो कुछ मार्क्स में, एंड देन आपका फिर मिसलेनियस बच जाता है। मिसलेनियस में आपको क्या क्या कवर करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बायनोमियल थ्योरम, इसमें आपको क्या कवर करना होता है, एक्सपेंशन ऑफ बायनोमियल एक्सप्रेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट्स, देन सेकेंड वन आपका होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसमें आपको अरेंजमेंट एंड सेलेक्शंस पहले कवर करना है एंड देन प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। इस टाइप से आपको 2 टॉपिक कवर करने हैं। देन आपका थर्ड वन आता है मैथमेटिकल रीजनिंग, इसमें आपको क्या कवर करना होता है, स्टेटमेंट एंड लॉजिकल प्रॉपर्टीज, देन आपका आता है वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट, एंड लास्ट वन आपका रहता है स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम्स पढ़ने होते हैं। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ एडवांस मैथ, जेईई एडवांस मैथ। आई होप कि आपको इससे थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये सारा आपका सिलेबस है फॉर एडवांस मैथ, और रिवीजन इज मस्ट। आई मस्ट से आफ्टर कवरिंग these topics you have to revision again and again and again. I hope ये मैसेज आपको हेल्पफुल मिले एंड पसंद आए। थैंक यू स्टूडेंट।